सो गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हुण आपां अज स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपां जिहड़ा है मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, उहदे च आपां जिहड़ा उहदा फॉर्मूला सी ओह कीता। दैन आपां डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने जिहड़ियां ओह कीतियां, ठीक है। सो हुण अपने कोल नैक्सट है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो मेजरमेंट का मतलब है कि असी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नूं किहड़े-किहड़े मैथड्स दे नाल मेजर कर सकते हैं। सो अपने कोल बेसिकली 5 मैथड्स ने बेटा। कल भी मैं तुहानूं इस चीज़ ते गल कीती सी, ठीक है। फर्स्ट मैथड है तुहाडे कोल टोटल एक्सपेंडिचर मैथड, ठीक है। सैकेंड है प्रपोर्शनेट और परसेंटेज मैथड। थर्ड पॉइंट मैथड, देन आर्क, लास्ट इज रेवेन्यू मैथड, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल टेक अप टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मैथड। हुण टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुंदा है मैं किन्नियां चीज़ां खरीदियां किन्ने रुपए दियां। ये मेरा टोटल खर्चा हो गया ना। मैं मार्केट गई, 5 चीज़ां खरीदियां, 10 रुपए की एक चीज़ सी, तो 5 × 10 50 रुपीज़ का जोड़ा है मेरा वो टोटल एक्सपेंडिचर होया। सो टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मैथड ऑफ मैजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज इवॉल्व बाय डॉक्टर मार्शल। इस मैथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी नूं मैजर करने वास्ते सानू सब तो पहला ये पता होना चाहिए है कि जिहड़ा टोटल एक्सपेंडिचर है हाउ मच and in what direction it has changed as a result of change in own price of the commodity। ਇਹਦਾ मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दे विच साडा रिलेशनशिप है जिहड़ा ਉਹ किहदा होगा टोटल एक्सपेंडिचर दा ते प्राइस ऑफ दी कॉमोडिटी दा, ठीक है। सो हुण आपां डिग्रीज कर चुके हैं। सो तुहानूं डिग्रीज दी समझ होगी कि जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो वो यूनिटी की गल करता है, इट मीनस ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट ED इज़ इक्वल टू 1। जो वो ग्रेटर दैन यूनिटी की गल करता है इट मीनस मोर दैन 1। जो लैस दैन की गल करता है इट मीनस ही इज़ टॉकिंग अबाउट लैस दैन यूनिटी, ठीक है। सो तिन्ना केसिस दे विच तुहाडे कोल टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का जिहड़ा रिलेशनशिप है वो डिफरेंट आऊगा, राइट। फर्स्ट है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूनिटी व्हेन ड्यू टू राइज और देखो बच्चे मेरी गल होर तुसीं ध्यान च रखनी है कि कोई भी चीज़ है जिवें मैं तुहानूं पहला भी दस के हटी हाँ कि जिहड़ा प्राइस है उहदी जे आपां राइज की गल करांगे तो फॉल की भी करनी है। मतलब वी विल टॉक अबाउट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, ठीक है। सो जे एक पासे असीं राइज की गल कर रहे हैं तो दूजे पासे असीं फॉल की भी गल करांगे। सो वैन ड्यू टू राइज और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। टोटल एक्सपेंडिचर च कोई भी चेंज ना आवे तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की दे इक्वल आऊगी 1, ठीक है। दैन नैक्सट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी कदों होगी जदों टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरैक्शन च मूव करूगा एज कंपेयर टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। इट मीनस की होगा जे प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड, जे प्राइस डिक्रीज करूगा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करूगा। ये होगी उन्हां दी ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच मूवमेंट, ठीक है बेटा। नैक्सट है लैस दैन यूनिटी होगा जदों दोनों सेम डायरैक्शन दे विच मूव करनगे, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज़ डाउन, ड्यू टू राइज इन ओन इट्स प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज़ अप। मीनस टोटल एक्सपेंडिचर ते प्राइस सेम डायरैक्शन च मूव करनगे तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लैस दैन यूनिटी हो, ठीक है बेटा। उस तो बाद बेटा जो तुहाडा बुक दे विच टेबल दिता होया है मैं वो टेबल नहीं करवा रही, मैं अपना टेबल करवा रही हाँ। मैं इस टेबल तो ते डायग्राम तो तुहानूं समझा दिंदी हाँ। अगर तुसीं बुक वाला करना है इट्स योर डिस्क्रिशन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। सो मैं ये वाला टेबल करवा रही हाँ थानूं।
सो देखो सब तो पहला तुसी लिखना है, बहुत ध्यान नाल सुनना बेटा, प्राइस लेना है, सिंपली 1 तो 10 की गिनती लिखनी है, ठीक है। हुण जे प्राइस 1 तो 10 है तो क्वांटिटी वो तो इनवर्सली रिलेट करती है ना, प्राइस इंक्रीज होंदा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होंदी है। तो जे मेरा प्राइस 1 to 10 जाऊगा तो क्वांटिटी की होगी 10 to 1 जाऊगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 इधरों क्वांटिटी 10 9 8 7, ठीक। सो टोटल एक्सपेंडिचर का की फॉर्मूला होंदा बेटा P इंटू क्यू, आई मल्टीप्लाई प्राइस इंटू क्वांटिटी, 1 क्रॉस 10 2 क्रॉस 9 3 क्रॉस 8 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आ टोटल एक्सपेंडिचर का वाला कॉलम आ गया, ठीक। हुण रजे आपां सब तो पहला पॉइंट किया सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। कदों यूनिटी होगी, जदों चाहे प्राइस इंक्रीज कर जाए चाहे डिक्रीज कर दे, वैदर राइज और फॉल, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड रहूगा। देखो बेटा आ वाला पोर्शन मैं लै रही हाँ, प्राइस 5 तो 6 होया इंक्रीज होया, या प्राइस डिक्रीज किया 6 तो 5, मतलब चाहे मैं ऊपर तो नीचे चल पा चाहे मैं नीचे तो ऊपर चल पा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सेम 30, ठीक है। चाहे प्राइस इंक्रीज करे चाहे प्राइस डिक्रीज करे, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, सेम रहता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1 और यू कैन कॉल इट इज यूनिटी, ठीक है। सो सेकेंड केस कितना बेटा आपा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन यूनिटी। ग्रेटर दैन यूनिटी दे विच ओह की करते हैं, ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच मूव करते हैं, ठीक है। हुण ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच मूवमेंट का मतलब प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड। आ वाला मैं पोर्शन लै रही हूँ बेटा, प्राइस इंक्रीज किया 7 to 8 8 to 9 9 to 10, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स 28 24 18 10, प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। इफ प्राइस डिक्रीजेस, डिक्रीज करो 10 to 9 9 to 8 8 to 7, देन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करूँगा, 10 9 8 7 होया, टोटल एक्सपेंडिचर 10 18 24 28 होया। सो हेयर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर दैन 1, ED विल बी ग्रेटर दैन 1 होगी, क्लियर। फिर मैं तीसरा केस आपा की किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लैस दैन यूनिटी है, लैस दैन यूनिटी दे विच दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। इफ प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे 1 2 3 4 10 18 24 28। इफ प्राइस फॉल्स 4 3 2 1 टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स 28 24 18 10। हेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लैस दैन यूनिटी। हुण बच्चे आपां इहदी डायग्राम बनानी है, डायग्राम किद्दां बनानी है आपां, कॉरस्पॉन्डिंग टू टेबल बनूगी, ठीक है। देखो राजे मैं इधर प्राइस लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर मेरा है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हुण जे आपां इत्थों टेबल देखिए तो की सामने आ रहा है, देखो जदों प्राइस 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 10, प्राइस 2 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 18 आ रहा 18, ठीक है। प्राइस 3 टोटल एक्सपेंडिचर 24, प्राइस 4 टोटल एक्सपेंडिचर 28, प्राइस 5 टोटल एक्सपेंडिचर 30, 6 ते 30, 7 ते 28, 8 प्राइस दे उत्ते टोटल एक्सपेंडिचर इज 24, 9 दे उत्ते टोटल एक्सपेंडिचर इत्थों आ रहा बेटा 18, ते 10 प्राइस दे उत्ते टोटल एक्सपेंडिचर इज 10। हुण असीं डायग्राम दे विच इस चीज़ नूं कित्थे किवें रिप्रजेंट करांगे। देखो बेटा जिहड़ा आ वाला पोर्शन है ये की शो कर रहा है कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, 30 हुई है, आ पॉइंट ते भी 30 है, इत्थे भी 30 है, पर प्राइस दे विच कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज आई, ठीक है। हुण जे मैं ग्रेटर दैन 1 की गल करा, इत्थे गल करा इस पोर्शन की,
ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦਿਸ ਟੇਬਲ correspondingly this diagram। ठीक है। और इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जी वो लिखन लग्या वेरी सिंपली what you will write कि फर्स्टली वी हैव प्राइस एंड क्वांटिटी इफ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर की करोगे तुसी P इंटू Q। ठीक है। प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड करोगे। ठीक है। उस तो बाद ये सारे टेबल की एक्सप्लेनेशन आप पिछे कर चुके हैं तिना पॉइंट के विच कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहिंदा है जे वो ग्रेटर दैन है तो ऑपोजिट डायरैक्शन च मूव करते हैं प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर और अगर लेस दैन 1 है दैन दे मूव इन द सेम डायरैक्शन। ठीक है। जो तुसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है बेटा उदों तुसी किद्दां करना है दैट ऑन ओ एक्स एक्सिस वी हैव टेकन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव टेकन price। So we have made diagram with correspond to the table। So table diagram तो बाद you will show इत्थे तुसी इन्हां नूं बेटा नाम दे सकते हो जिवें तुहाडी बुक विच दिता E to C and B and here A। What you will say कि this AB portion corresponds to greater than 1, this BC portion corresponds to equal to 1 or unity and this EC portion correspond to less than 1। ठीक है। So 1 or 2 times you will listen to the video then you will get to know कि very easy just तुसी काउंटिंग लिखनी है फिर बैक काउंटिंग लिखनी है उस तो बाद टोटल एक्सपेंडिचर नू मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल। नैक्सट वीडियो दे विच आपां सैकेंड मैथड करांगे।